अमन नाम का एक 25 वर्षीय युवक जो एक सामान्य नौकरी करता था, अपने जीवन से नाखुश था। उसे लगता था कि उसका हर दिन एक जैसा है, बिना किसी उत्साह और प्रेरणा के। वह सुबह उठता, जल्दी जल्दी तैयार होता, काम पर जाता और थक कर घर लौट आता। अमन का सपना था कि वह अपने करियर में तरक्की करे, इसके लिए पढ़ाई करना, अपनी सेहत बेहतर बनाए और अपने रिश्तों को मजबूत करे। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुस्तक समरी पर। द मिरेकल मॉर्निंग की शुरुआत में लेखक हमें बताते हैं कि सुबह का समय हमारे पूरे दिन को प्रभावित कर सकता है। यह किताब अमन जैसे लाखों लोगों के लिए एक मार्गदर्शक है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारा जीवन हमारी आदतों और रोजमर्रा के चुनावों का प्रतिबिंब है। यदि हम सुबह की शुरुआत सही तरीके से करें तो न केवल हमारा दिन बल्कि पूरा जीवन बदल सकता है। अमन ने जब इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि वह अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की पूरी क्षमता रखता है। लेखक ने यह वादा किया था कि द मिरेकल मॉर्निंग का अभ्यास करने से उसका जीवन सिर्फ 30 दिनों में बदल सकता है। अमन ने तय किया कि वह इस प्रक्रिया को अपनाएगा क्योंकि यह उसकी समस्याओं का समाधान लग रहा था। लेखक हमें बताते हैं कि चाहे आप कितनी भी चुनौतियों का सामना कर रहे हो, मिरेकल मॉर्निंग एक ऐसा साधन है जो आपको अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने में मदद कर सकता है। अमन की कहानी एक उदाहरण है कि इस प्रक्रिया से कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। अमन ने जैसे ही अध्याय 1 पढ़ना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि वह अब तक साधारण जीवन जीने के लिए खुद को मना चुका था। वह सोचता था कि साधारण होना आसान है और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन लेखक ने इस अध्याय में समझाया कि साधारण बने रहना आपकी असली क्षमता को कभी उजागर नहीं होने देता। लेखक कहते हैं कि असाधारण बनने का मतलब यह नहीं है कि आप सबसे अलग दिखें या दुनिया में बड़ा नाम कमाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में वह हासिल करें जो आपको संतुष्टि और खुशी दे। लेखक ने यहां एक गहरी बात कही, आप जिस जीवन के लिए बने हैं वह साधारण नहीं हो सकता। अमन को लगा कि यह बात उससे ही कही जा रही थी। उसने महसूस किया कि वह अपने सपनों को केवल इसीलिए सीमित कर रहा था क्योंकि उसे असफलता का डर था। लेकिन लेखक ने यह स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति में असाधारण बनने की क्षमता होती है, बस इसे पहचानने और उस पर काम करने की जरूरत है। अमन को स्कूल के दिनों में लिखने का बड़ा शौक था, लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ीं, उसने अपने सपनों को दबा दिया। नौकरी करते करते उसने मान लिया कि साधारण जीवन जीना ही उसका भाग्य है। लेकिन इस अध्याय में लेखक ने उसे सिखाया कि सपनों को जीने की शुरुआत आज से हो सकती है। लेखक ने इस बात पर जोर दिया कि असाधारण बनने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि असाधारण बनने का रास्ता सुबह के समय से शुरू होता है। सुबह उठकर आप कैसे समय बिताते हैं वही आपके दिन और जीवन को आकार देता है। अमन ने अध्याय 2 पढ़ना शुरू किया, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया था, आप कौन हैं और आप वास्तव में क्या चाहते हैं? यह सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन जब अमन ने इसके बारे में गहराई से सोचा तो उसे समझ में आया कि उसने कभी इस पर गंभीरता से विचार ही नहीं किया था। लेखक ने इस अध्याय में समझाया कि अधिकतर लोग अपनी पहचान दूसरों की अपेक्षाओं के आधार पर बनाते हैं। वे समाज, परिवार और नौकरी की जिम्मेदारियों के चलते खुद को भूल जाते हैं। अमन ने महसूस किया कि वह भी अपनी नौकरी और दूसरों की उम्मीदों के चक्रव्यूह में फंस गया था। लेखक ने कहा कि अपनी असली पहचान को समझने का सबसे पहला कदम है आत्म मंथन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। इसके लिए उन्होंने एक आसान अभ्यास बताया। पहले आप शांत माहौल में बैठें, खुद से पूछें, मैं किस चीज में सबसे अच्छा हूं? मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना क्या है? अमन ने इस अभ्यास को किया और पाया कि वह बचपन से ही लिखने में रुचि रखता था। उसकी डायरी में ढेर सारे विचार और कहानियां भरी हुई थी, लेकिन उसने कभी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। लेखक ने कहा कि आपकी पहचान का गहरा संबंध आपके जुनून, पैशन और उन चीजों से है जो आपको ऊर्जा देती हैं।
लेखक ने यह भी बताया कि सिर्फ अपनी पहचान को जानना काफी नहीं है। यह जरूरी है कि आप अपने जीवन के स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। अमन ने सोचा कि वह एक सफल लेखक बनना चाहता है, लेकिन फिर सवाल आया, मैं इसे कैसे हासिल करूंगा? यहीं पर लेखक ने एक महत्वपूर्ण मंत्र दिया। आपके जीवन के बड़े लक्ष्य छोटे छोटे कदमों से पूरे होते हैं। अमन ने यह सीखा कि उसे अपने सपने को पूरा करने के लिए हर दिन थोड़ा समय निकालना होगा। उसने तय किया कि वह सुबह जल्दी उठकर अपनी लिखने की आदत को विकसित करेगा। आपकी पहचान और आपके लक्ष्य मिलकर आपके जीवन का रास्ता बनाते हैं। जब आप यह समझ जाते हैं कि आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए, तो जीवन को दिशा देना आसान हो जाता है। अमन ने यह तय कर लिया था कि वह हर सुबह उठकर अपनी लिखने की क्षमता को निखारेगा। अमन ने जैसे ही अध्याय 3 पढ़ना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि यह अध्याय उसकी अब तक की सबसे बड़ी समस्या पर सीधा प्रहार कर रहा है। वह अक्सर सोचता था कि आखिर क्यों अधिकतर लोग अपने सपनों को पूरा करने में असफल हो जाते हैं। इस अध्याय में लेखक ने इसका कारण समझाया और बताया कि कैसे इसे बदला जा सकता है। लेखक ने कहा कि 95% लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे अपनी जिंदगी साधारण आदतों, मीडियोकर हैबिट्स के आधार पर जीते हैं। उन्होंने इसे सक्सेस वर्सेस मीडियोक्रिटी का नाम दिया। लोग ज्यादातर समय अपनी कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। वे बड़े लक्ष्यों से डरते हैं और छोटे प्रयासों को टालते रहते हैं। निरंतरता की कमी और अनुशासनहीनता उनकी प्रगति में सबसे बड़ा बाधक बन जाती है। अमन ने इस अध्याय में जो कुछ पढ़ा, वह उसकी खुद की जिंदगी पर फिट बैठता था। वह हर साल नए साल पर कुछ बड़े संकल्प लेता, लेकिन 2-3 दिन बाद ही उन्हें छोड़ देता। उसकी सुबहें आलस में गुजरती और वह दिन भर बिना किसी लक्ष्य के काम करता। लेखक ने बताया कि यह एक सामान्य समस्या है, लेकिन इसे बदला जा सकता है। 3 सबसे बड़े कारण फेल होने के हैं। पहला है विचारों की सीमाएं, लिमिटिंग बिलीफ्स। अधिकतर लोग खुद पर विश्वास नहीं करते। अमन को लगा कि वह भी अपने डर और नकारात्मक सोच के कारण कई बार पहल ही नहीं कर पाता। दूसरा है अच्छी आदतों की कमी। लेखक ने समझाया कि आपकी जिंदगी की गुणवत्ता आपकी आदतों पर निर्भर करती है। साधारण आदतें साधारण परिणाम देती हैं। तीसरा है जिम्मेदारी का अभाव, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अमन ने महसूस किया कि वह अपने लक्ष्य पूरे न कर पाने के लिए अक्सर बाहरी चीजों को दोष देता था, लेकिन लेखक ने बताया कि सफलता के लिए खुद को जवाबदेह बनाना सबसे जरूरी है। लेखक ने फेल होने से बचने के लिए एक आसान 3 चरणीय फॉर्मूला दिया। पहला है जागरूक बने, अपनी कमजोरियों और सीमाओं को पहचानें। दूसरा है आदतों को बदलें, नई और सकारात्मक आदतों को अपनाएं। तीसरा है एक्शन लें, किसी भी योजना पर तुरंत और निरंतर काम शुरू करें। अमन ने इस अध्याय से प्रेरणा लेते हुए अपने लक्ष्य को लेकर गंभीरता से सोचना शुरू किया। उसने तय किया कि वह रोज सुबह 5 बजे उठेगा और अपने सपनों पर काम करेगा। उसने अपनी पुरानी आदतों को बदलने के लिए खुद को जवाबदेह बनाने का प्लान बनाया। अमन के लिए सुबह जल्दी उठना अब तक एक बड़ी चुनौती थी। वह हर बार सोचता कि कल से वह जल्दी उठेगा, लेकिन हर सुबह उसका अलार्म स्नूज हो जाता। जब उसने अध्याय 4 पढ़ा, तो उसे सुबह जल्दी उठने का एक 5 चरणीय फार्मूला मिला, जिसे लेखक ने बेहद सरल और प्रभावी तरीके से समझाया था। लेखक ने कहा कि सुबह जल्दी उठने के लिए केवल इच्छा शक्ति, विल पावर पर निर्भर रहना सही नहीं है। इसके लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया को अपनाना जरूरी है। पहला है रात को सही इरादे के साथ सोएं। सेट योर इंटेंशंस बिफोर बेड। लेखक ने समझाया कि सुबह जल्दी उठने की तैयारी रात से ही शुरू होती है। जब आप सोने से पहले यह ठान लेते हैं कि आप जल्दी उठेंगे, तो दिमाग उसे स्वीकार कर लेता है। अमन ने इसे अपनाया और सोने से पहले खुद से कहा, मैं सुबह 5 बजे उठकर अपने सपनों पर काम करूंगा। दूसरा है अलार्म को दूर रखें। मूव योर अलार्म क्लॉक अवे फ्रॉम योर बेड। अमन की सबसे बड़ी समस्या थी कि उसका अलार्म बिस्तर के पास होता था। लेखक ने सुझाव दिया कि अलार्म को कमरे के दूसरे कोने में रखें। ऐसा करने से अमन को अलार्म बंद करने के लिए बिस्तर से उठना पड़ा। यह उसे आलस छोड़कर जागने के लिए प्रेरित करता। तीसरा है चेहरा धोएं। ब्रश योर टीथ एंड स्प्लैश वाटर ऑन योर फेस।
लेखक ने कहा कि सुबह उठने के तुरंत बाद ठंडे पानी से चेहरा धोने से शरीर और दिमाग को जागने का संकेत मिलता है। अमन ने इसे अपनी नई आदत बना लिया। अब वह सुबह उठते ही बाथरूम जाकर ठंडे पानी से चेहरा धोता और तुरंत ताजगी महसूस करता। चौथा है पानी पिए, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। सोते समय शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे आलस महसूस होता है। अमन ने सीखा कि सुबह उठकर एक गिलास पानी पीने से शरीर तुरंत एक्टिव हो जाता है। उसने अपने बिस्तर के पास पानी की बोतल रखना शुरू किया। पांचवा है विस्तार से सोचें, गेट ड्रेस्ड एंड मूव विद पर्पस। लेखक ने कहा कि सुबह उठने के बाद तुरंत अपने दिन की योजना पर काम करना शुरू करें। अमन ने फैसला किया कि वह सुबह उठकर अपने लिखने के प्रोजेक्ट पर काम करेगा। उसने एक टेबल तैयार की जहां वह बिना किसी रुकावट के अपना समय बिताए। जब अमन ने इन 5 चरणों को अपनाना शुरू किया तो पहली ही सुबह उसने खुद में एक बड़ा बदलाव महसूस किया। वह जल्दी उठा, पानी पिया और अपनी डायरी लेकर बैठ गया। उसने 30 मिनट तक अपने विचार लिखे और यह देखकर वह गर्व महसूस कर रहा था कि उसने दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से की। लेखक ने समझाया कि यह 5 चरणीय प्रक्रिया सरल है, लेकिन इसे अनुशासन के साथ अपनाने से चमत्कारी नतीजे मिल सकते हैं। अमन अब अध्याय 5 पर पहुंच चुका था, जहां लेखक ने जीवन बदलने वाले 6 अद्भुत अभ्यासों का जिक्र किया, जिन्हें उन्होंने SAVERS का नाम दिया। ये 6 आदतें हर सुबह अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी को चमत्कारी रूप से बदल सकता है। पहला है S यानी साइलेंस। लेखक ने समझाया कि सुबह की शुरुआत एक शांत वातावरण में कुछ मिनटों के मौन साइलेंस से करना हमारे दिमाग को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। अमन ने सुबह 5 मिनट के लिए गहरी सांस लेने और ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि यह अभ्यास उसे दिन भर के तनाव से बचने में मदद करता है। मौन का उद्देश्य है कि आप अपनी चिंताओं को शांत करें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा है A यानी एफर्मेशंस। अगला अभ्यास था सकारात्मक वाक्यों को दोहराना। लेखक ने बताया कि आप जो बोलते हैं वह आपके मनोविज्ञान और विश्वास को आकार देता है। अमन ने कुछ एफर्मेशंस लिखे। मैं अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति रखता हूं। मैं एक सफल लेखक बनूंगा। हर सुबह इन्हें जोर से दोहराने से अमन के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई। तीसरा है वो यानी विजुअलाइजेशन। लेखक ने इसे मानसिक पुनरावृत्ति कहा। इसका मतलब है अपनी सफलता की कल्पना करना। अमन ने अपनी कल्पना में देखा कि उसकी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और पाठक उसकी सराहना कर रहे हैं। यह कल्पना उसे प्रेरित करती और काम के प्रति समर्पण बढ़ाती। चौथा है यानी एक्सरसाइज। शारीरिक व्यायाम केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मस्तिष्क को भी सक्रिय करता है। लेखक ने कहा कि यह जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं। सुबह 10 से 15 मिनट की स्ट्रेचिंग, योग या हल्का वर्कआउट भी काफी है। अमन ने हर सुबह 10 मिनट योग करना शुरू किया और महसूस किया कि यह उसे दिन भर ऊर्जावान बनाए रखता है। 5वां है R यानी रीडिंग। लेखक ने कहा कि हर दिन 10 मिनट कुछ ऐसा पढ़ें जो आपको प्रेरित करे और नया ज्ञान दे। अमन ने किताबें पढ़ने का शौक फिर से शुरू किया। उसने सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल किताबें पढ़नी शुरू की। पढ़ाई से उसे नई सोच मिली और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए नए तरीके सीखने को मिले। छठा है S यानी स्क्राइबिंग। आखिरी और सबसे शक्तिशाली अभ्यास था लिखना। इसका उद्देश्य है कि आप अपने विचार, सपने और दिन भर के लक्ष्य को कागज पर उतारें। अमन ने अपनी डायरी में रोज लिखना शुरू किया। उसने अपनी प्रगति को नोट किया, अपने सपनों और उन्हें पाने के तरीकों को लिखा। यह अभ्यास न केवल उसे आत्मविश्लेषण करने में मदद करता बल्कि उसे अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने की आदत भी सिखाता। जब अमन ने इन 6 अभ्यासों को अपनाया तो वह खुद को पहले से कहीं ज्यादा सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करने लगा। उसने महसूस किया कि ये छोटे छोटे अभ्यास उसकी सोच, ऊर्जा और दिनचर्या को पूरी तरह बदल रहे हैं। लेखक ने कहा कि SAVERS का पालन करने से कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता का 100% उपयोग कर सकता है। अमन अब अध्याय 6 पर पहुंचा, जहां लेखक ने यह समझाया कि मिरेकल मॉर्निंग को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए सही माइंडसेट और प्रभावी प्लानिंग कैसे जरूरी है। अमन ने महसूस किया कि जब तक वह
अपनी सोच और योजना को व्यवस्थित नहीं करेगा, तब तक वह इन आदतों को लंबे समय तक नहीं निभा पाएगा। लेखक ने कहा कि किसी भी नई आदत को अपनाने के लिए सबसे पहला कदम है सकारात्मक सोच और दृढ़ विश्वास, पॉजिटिव माइंडसेट एंड कमिटमेंट। अमन ने सोचा कि अगर वह खुद पर विश्वास नहीं करेगा तो कोई और भी नहीं करेगा। लेखक ने बताया कि हर नई आदत को अपनाने में 21 दिन लगते हैं, लेकिन इसे स्थायी बनाने के लिए 90 दिन तक उसका पालन करना पड़ता है। माइंडसेट के 3 प्रमुख तत्व हैं। पहला है जागरूकता, अवेयरनेस। समझें कि यह आदत क्यों जरूरी है। अमन ने महसूस किया कि मिरेकल मॉर्निंग से उसकी जिंदगी में अनुशासन और प्रगति आएगी। दूसरा है दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन। खुद से वादा करें कि आप इसे छोड़ेंगे नहीं। अमन ने खुद से कहा, मैं अपने भविष्य के लिए हर सुबह 5 बजे उठूंगा। तीसरा है धैर्य, पेशेंस। नई आदतों को विकसित करने में समय लगता है। अमन ने लेखक के इस वाक्य को याद रखा, हर बड़ी सफलता छोटे छोटे कदमों से बनती है। लेखक ने कहा कि प्लानिंग के बिना कोई भी रूटीन ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। इसलिए मिरेकल मॉर्निंग्स को सफल बनाने के लिए एक ठोस योजना बनाना जरूरी है। रात को सोने से पहले तय करें कि सुबह आप क्या करेंगे। लेखक ने एक आदर्श मिरेकल मॉर्निंग शेड्यूल सुझाया। 5 बजे उठकर पानी पिएं और चेहरा धोएं। 5:05 पर मौन, साइलेंस का अभ्यास करें। 5:15 पर सकारात्मक वाक्य, एफर्मेशंस दोहराएं। 25 मिनट पर अपने सपनों की कल्पना, विजुअलाइजेशन करें। 5:30 पर हल्का व्यायाम, एक्सरसाइज करें। 5:45 पर किताब पढ़ें यानी रीडिंग। 6 बजे डायरी में लिखें यानी स्क्राइबिंग। अमन ने इस शेड्यूल को अपने जीवन में अपनाने का फैसला किया। ऐसी किताबें और वीडियो देखें जो आपको प्रेरित करें। अमन ने सुबह एक प्रेरणादायक पॉडकास्ट सुनने का समय भी जोड़ा। लेखक ने सलाह दी कि हर हफ्ते अपनी प्रगति का विश्लेषण करें। अमन ने तय किया कि वह हर रविवार को अपने मिरेकल मॉर्निंग के अनुभव और फायदों को लिखेगा। अध्याय पढ़ने के बाद अमन ने महसूस किया कि सही माइंडसेट और प्लानिंग से ही वह इन आदतों को स्थायी बना सकता है। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में मिरेकल मॉर्निंग की प्रक्रिया को नहीं छोड़ेगा। अमन ने अब अध्याय 7 पर ध्यान दिया, जहां लेखक ने बताया कि मिरेकल मॉर्निंग को अपनाना केवल व्यक्तिगत विकास के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने का एक प्रभावी तरीका है। ये आदत न केवल कामकाजी जीवन में, बल्कि रिश्तों, स्वास्थ्य और यहां तक कि वित्तीय मामलों में भी उसे नई दिशा दे सकती है। सुबह की शुरुआत की आदत से व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। अमन ने महसूस किया कि इस आदत से उसके आत्म संवाद में सुधार हुआ और वह अपने लक्ष्यों को लेकर और अधिक प्रतिबद्ध हो गया। रोज सुबह 30 मिनट का समय खुद को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग किताबें पढ़ने में लगाने से उसे नए दृष्टिकोण मिले। सुबह की आदतें जैसे व्यायाम और पानी पीने से शरीर और मस्तिष्क दोनों ही सक्रिय होते हैं। अमन ने महसूस किया कि इस आदत से उसकी नींद भी बेहतर हुई और उसका ऊर्जा लेवल दिन भर बनाए रहता है। लेखक ने कहा कि नियमित व्यायाम से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बल्कि मानसिक तनाव भी कम होता है। जब आप सुबह का समय सकारात्मकता और आत्मनिर्माण में बिताते हैं, तो आपका मूड पूरे दिन प्रभावित करता है। अमन ने देखा कि उसने अपनी पत्नी के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया और पहले से ज्यादा मीठी बातें करने लगा। लेखक ने बताया कि जब आप खुद को लेकर अधिक आत्मविश्वासी होते हैं, तो आप अपने आसपास के लोगों से भी अच्छा व्यवहार करते हैं। सुबह का समय उपयोगी और योजनाबद्ध कार्यों के लिए होता है। अमन ने पाया कि सुबह जल्दी उठने के बाद उसने अपने प्रोजेक्ट पर 1 से 2 घंटे काम करना शुरू किया। इस समय ने उसे अपनी योजनाओं को प्राथमिकता देने और उन्हें पूरे दिन सही तरीके से लागू करने में मदद की। लेखक ने कहा कि जब आप हर दिन अपने लक्ष्यों पर काम करते हैं, तो आपका वित्तीय जीवन भी धीरे धीरे सुधरने लगता है। अमन ने मिरेकल मॉर्निंग के तहत पैसे बचाने के तरीके सीखे और अपने व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों के बारे में योजना बनाने लगा। लेखक ने बताया कि नियमित रूप से अपने खर्चों पर नजर रखना और एक योजना के तहत धन संचय करना ही वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम है। जब अमन ने इस अध्याय को पढ़ा, तो उसे यह एहसास हुआ
कि सिर्फ एक क्षेत्र में सुधार नहीं, बल्कि मिरेकल मॉर्निंग हर पहलू में उसके जीवन को बेहतर बना सकता है। उसने तय किया कि वह इन आदतों को केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने परिवार और काम के लिए भी अपनाएगा। अमन अब निष्कर्ष के अध्याय पर पहुंचा, जहां लेखक ने बताया कि जब आप अपनी सुबह को नए तरीके से जीना शुरू करते हैं, तो उसका प्रभाव आपके पूरे जीवन पर दिखाई देने लगता है। लेखक ने समझाया कि मिरेकल मॉर्निंग सिर्फ एक दिनचर्या नहीं है, बल्कि यह आपके सोचने और जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। नई सुबह का मतलब केवल जागने का समय नहीं है, बल्कि यह आपके दृष्टिकोण को नई दिशा देना है। नई सुबह में आप नए अवसरों को देख सकते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा और मनोबल सबसे ऊंचे स्तर पर होता है। नई आदतें तभी असर दिखाती हैं जब आप उन्हें लंबे समय तक बनाए रखते हैं। नई सुबह से आपकी प्रेरणा और आत्मविश्वास लगातार बढ़ता जाता है। लेखक ने कहा कि जब आप अपनी यात्रा को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो आपकी सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। अब अमन ने तय किया कि वह इन आदतों को स्थायी बनाने के लिए और भी मेहनत करेगा, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि ये आदतें उसे सफलता और खुशी की ओर ले जा रही हैं। दोस्तों, आप भी बेहतर कर सकते हैं इसे अपनाकर। यदि आप समय को और अधिक प्रोडक्टिव करना चाहते हैं, तो डीप वर्क बुक की समरी पढ़ें। ऐसे ही ऑडियो बुक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।